हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन तक देख लिया था। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोसियम, फीमेल गाइनोसियम, इतना मैंने आपको बता दिया था पूरी लाइन के साथ। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने ये 2 पेज ही कवर नहीं किए, उसमें मैंने ये साइंटिस्ट के बारे में भी कवर किया जो कि आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा अभी। और मैंने इंट्रो वाला पेज है वो भी कवर किया, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। डन है। तो अब मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे प्लांट में। तो लेट मी स्विच इट टू डार्क मोड। आई होप आपको दिख तो रहा होगा। इससे क्या होगा, आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा लंबे समय तक देखने से। तो फिगर 1.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal gradually bilobed structure called the anther। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि फिगर 1.2a, यहाँ पे फिगर 1.2 है, ये एक टिपिकल स्टामेन के बारे में बताया गया। ये एक स्टामेन है, ओके। और इसमें है क्या, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ये लॉन्ग जो स्टॉक है इसको हम लोगों ने नाम दिया फिलामेंट, ओके। एंड द टर्मिनल, टर्मिनल यानी एंड पे, जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का क्या मतलब है, जिसमें 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला एंथर, ओके। तो इसको पार्ट को बोला गया एंथर। और इस पूरे को एज अ कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे स्टामेन। इसी को बोला है अ टिपिकल स्टामेन। स्टामेन के 2 पार्ट, एक पार्ट एंथर, दूसरा पार्ट फिलामेंट। सेम ये भी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा पार्ट है फिलामेंट का, उसको इसने छोटा पार्ट में दिखाया है। और जो एंथर है उसको एंथर को दिखाया कि एंथर के एक्चुअली अंदर होता क्या है। डन है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। क्या बोला कि जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच है। प्रॉक्सिमल एंड का क्या मतलब, ये वाला पार्ट है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड यानी जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे डिस्टल एंड। और जो बॉटम वाला पार्ट है, ये वाला बॉटम नहीं, ये वाला बॉटम पार्ट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो ये है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड इज लोअर मोस्ट पार्ट। तो होता क्या है, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, व्हाट इज फिलामेंट, ये वाला, सॉरी मैंने गलत दिखाया। डिस्टल एंड को, डिस्टल एंड ये वाला पार्ट है, तभी मैं सोचूं कुछ हो रहा है गलत। जो फिलामेंट का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये तो एंथर का टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे बात फिलामेंट की हो रही है, सॉरी। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो प्रॉक्सिमल एंड जो वो थैलेमस या पेटल पे अटैच रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, लेट मी ऐड सम पेज आफ्टर दिस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये नहीं, सपोज करो कि पहले ऐसे, पहले जो फीमेल, ये हो गया प्लांट का फीमेल वाला पार्ट, ये हो गया एक स्टामेन जिसमें ऊपर की ये वाला पार्ट एंथर, ये वाला पार्ट एंथर, कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंथर, और ये फिलामेंट, और ये फीमेल वाला पार्ट। और बनाते अच्छे से। और ये हो गया सेपल, ये हो गया सेपल, और पेटल बनाएंगे हम लोग रेड कलर्स। और ये हो गया पेटल। पेटल कलरफुल रहता है। बेसिकली हम लोगों ने बनाया क्या है कि जो बचपन में डायग्राम पढ़ते थे कि ये ऐसे ऐसे बना लिए, जो कलरफुल पार्ट है वो ये है, कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट को बोलते हैं पेटल। और जो सेपल होता है, वो जो ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेपल। आई होप ये डायग्राम से आपको क्लियर। और ये हो गया एंथर। एंथर उसके चारों तरफ, ये 3D स्ट्रक्चर है, एंथर चारों तरफ
जो फीमेल पार्ट है उसके चारों तरफ एंथर लगा होगा, ये चारों तरफ इसके एंथर ऐसे लगा हुआ गोला में। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। थैलेमस यानी ये जो बल्ज आउट पार्ट है यहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल एंड ये जो डंडी है वो तो या तो इस पे अटैच होगी, या खुद ये प्रॉक्सिमल एंड इस पेटल पे भी अटैच हो सकती है, जो रेड कलर से बनाया कलरफुल फ्लावर है। तो अटैच होना चाहिए था पेटल को या तो इस पे, या तो अगर कोई पंखुड़ी है तो पेटल उस पे भी अटैच हो सकता है, ये कहने का मतलब है। ये नीट का PYQ है, यहाँ से आप लोग ये मार्क कर लीजिएगा। लेट मी मार्क PYQ। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे 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 लोग अलग अलग होते हैं, जैसे कि कई लोगों की हाइट 5 फुट, कई लोगों की 6 फुट, लड़कियों की ज़्यादातर 5 to 5.5 और 4.5। तो लेंथ वेरी करती है जैसे इंसान अगर बदलता है, तो सेम विथ प्लांट। प्लांट में भी जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन है, ये जो डंडी है, ये डंडी का लेंथ वेरी कर सकता है। ऑफ कोर्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी में कोई और लेंथ का हुआ, किसी में कोई और। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टामिन, अगर आपको स्टैमिन कलेक्ट करने को बोला जाए ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, ये सैंपल लेने को बोल रहा है कि 10 फ्लावर से आप अगर सैंपल ले रहे हो ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, और वो 10 फ्लावर अलग अलग स्पीसीज के हैं, एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, स्लाइड पे अरेंज करो आप, यू वुड बी एबल टू अप्रिसिएट द लार्ज वेरिएशन साइज सीन इन नेचर। तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि यार मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो 10, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये सारे हैं, 10 फ्लावर से सैंपल, ये 10 फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग साइज के वजह से आपको थोड़ा सा आप अप्रिसिएट करोगे, वो बोल रहा है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामेन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इल्यूसिडेट देयर रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। ये बस वही बोल रहा है कि आप स्टामेन लो, फिर उसको डाइसेक्ट करो, माइक्रोस्कोप में देखो और डायग्राम बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि शेप में भी अंतर है। ऐसा ही नहीं कि बस साइज में अंतर है, यहाँ पे शेप में भी आपको अंतर मिलेगा, और एंथर के अटैचमेंट में भी आपको अंतर मिलेगा। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। बोलना ये चाह रहा है कि इन एंथर की, नहीं, जो मेल पार्ट है उसका साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। ओके, लेट मी डिक्रीज द ब्राइटनेस। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. They are dithecous। ये बोलना चाह रहा है, लेट मी एक्सप्लेन, कि एक टिपिकल एंथर को आप ले लोगे तो टिपिकल एंथर में मैंने बोला ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड यानी टू टू थीका। बेसिकली ये जो पार्ट है ये एक लोब हो गया, ये पार्ट हो गया दूसरा लोब, तो इसको हम लोगों ने बाइलोब्ड बोल दिया। और बाइलोब्ड में क्या आता है, टू थीका। ओके, टिपिकल कहाँ गया, हाँ, टिपिकल एंजियोस्पर्म इन बाइलोब्ड दो थीका विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। ईच लोब में टू थीका है। दे आर डाइथीकस, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिएशन टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, ये जो बोल रहा है ये अब हम थोड़ा और अंदर की, और अंदर चलेंगे, और अंदर इसको और जूम करेंगे, तो और जूम करेंगे तो हमको ऐसा डायग्राम मिलेगा। ओके, ऐसा डायग्राम मिलेगा। इसको इसको ये वाला जो पार्ट है अभी मैंने बताया कि इधर को बाई लोब एक लोब, ये हो गया एक लोब और ये हो गया दो लोब, इसको दो लोब बोल दिए, डन है। टू लोब्स, तो इसको बाई लोब्ड बोल दिया। अब आप एक लोब में देखो तो एक लोब तो ये है, तो एक लोब में आपको दो ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे, तो ये, तो एक लोब में दो थीका दिखेंगे आपको। ये जो कंपार्टमेंट है ये वाले पार्ट, इसको थीका बोलेंगे। तो आप बताओ कॉमन सेंस के कि एक एंथर में कितने थीका होंगे, तो एक एंथर में ऐसे तो 4 थीका होंगे, तो एक एंथर में, और एक लोब में कितना थीका होंगे, 2 थीका, इसको डाई थीकस बोल रहा है। देखते हैं एनसीईआरटी। बाई लोब्ड विथ
2 theta, they are dithecous. Okay, often a longitudinally groove runs lengthwise separating the theca. अब जो थीका होता है वो ये इस डायग्राम से देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी वाले कि ये देखो, ये जो थीका है, ये थीका है, ये थीका है, ये थीका, ये थीका, तो इसको किसने सेपरेट किया? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो रन कर रही है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। यहाँ पे दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव। और ये चलेगी लेंथ वाइज सेपरेशन। लेंथ वाइज सेपरेशन यानी अलोंग द लेंथ, डायमीटर नहीं है, ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, ये लेंथ वाइज सेपरेशन है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ओके, ये बोल रहा है कि हम पढ़ेंगे द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, कि जो बाइलोब्ड नेचर है, कि ये जो दो लोब है, एक लोब, ये दो लोब, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखोगे, हॉरिजॉन्टली जैसे इतने काट दिया, हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है, आप इसको ऐसे काट दो, आप इसको सीजर लगा के ऐसे काट दो, तो ये ऊपर का चेहरा ऐसे दिखेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसको आप ऐसे काट रहे हो, लाइक सीजर ऐसे है, तो ये कुछ और दिखेगा। पर अभी हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो जो बाइलोब नेचर है वो वेरी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब लिख लो डिफरेंट। ओके, द एंथर इज अ 4 साइडेड, चार तरफ है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। ये ये बोल रहा है कि जो ये है, ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2 और 3 4, इन सब को ये एनसीईआरटी बोल रही है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अभी तो हमने थीका बोला था, तो थीका एक जनरल टर्म है कि ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग थीका बोलेंगे। जनरल टर्म कि ऐसे स्ट्रक्चर को थीका बोलेंगे, लेकिन प्लांट में ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया है। यहाँ पे लिखा है देखो, 4 साइडेड है, टेट्रागोनल, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। एक लोब में, ये एक लोब है, एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, जो कि कॉर्नर पे लोकेटेड है, 2 हर एक लो में। और एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर 4 साइडेड है, 1 साइडेड, 2 साइडेड, 3 4। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, लेकिन ऐसे, तो ये 4 साइडेड है, टेट्रागोनल है। आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। अब ये आगे की बात हो गई कि जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया तो अभी यंग है, लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करने वाला रहेगा तो वो पोलन सैक के बैग में कन्वर्ट हो जाएगा। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। ये बोल रहा है कि ये एक्सटेंड होंगे लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। ये पोलन सैक के बारे में बोल रहा है। सैक मतलब बोरी, कि जो पोलन की बोरी है इसमें बस पोलन ग्रेन ही होंगे और वो लॉन्गिट्यूडनली पूरे लेंथ पे जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनली यानी ये वाली लेंथ, ये जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनली, तो लॉन्गिट्यूडनली आप देखोगे तो ये जो, अगर सपोज कर लो ये एंथर है, तो ये एंथर है तो इसको आप पोलन सैक बोलोगे, और उसी में पोलन ग्रेन्स होंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। गोल तो ऐसे दिख ही रहा है, सर्कुलर। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं हम। It is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। 4 वॉल लेयर होती है, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया बहुत सुंदर, ये वाला डायग्राम अभी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं थॉरोली। द द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। अब बाहर वाली दीवार तो प्रोटेक्शन ही काम करेगी, एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस मतलब हो सकता है ब्रेकिंग, हो सकता है नहीं, होता है। डाइसेंस का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग।
मतलब जो आउटर वॉल लेयर है वो या तो प्रोटेक्शन का काम करेगी या अगर वो टूट जाएगी तो एंथर बाहर आ जाएगा। मतलब अगर ये घर है, अगर आप इसमें हो तो ये वॉल आपको प्रोटेक्ट करेगी, ये अगर नहीं रहेगी तो आप बाहर आ जाओगे। टू रिलीज द पॉलन, तो ये वॉल नहीं रहेगी तो आप बाहर आ जाओगे। ओके, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, अंदर की दीवार को टेपिटम बोलते हैं, देखेंगे हम। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन। अब ये जो घर है, आप इसमें अंदर हो तो ये जो अंदर वाली दीवार है ये आपको खाना प्रोवाइड करेगी। इन द केस ऑफ प्लांट, नॉट इन ह्यूमन। ह्यूमन में तो ऐसा कहाँ, हम लोग तो खुद प्लांट से खाना लेते हैं, तो ये तो प्लांट ही की बात हो रही है। cells of the tapetum possess dense cytoplasm, okay, and generally have more than one nucleus। जो टेपेटम है यानी जो अंदर वाली वॉल है उसके पास साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, साइटोप्लाज्म डेंस है जो अंदर वाली वॉल है, और इनमें न्यूक्लियस की पॉलीप्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइडी यानी इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। एंड अभी डायग्राम देखने के बाद इस वाले लाइन को हम लोग एक बार देखेंगे। डेंस साइटोप्लाज्म, मोर देन वन न्यूक्लियस, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल बिकम द बाइन्यूक्लिएट, ये क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देंगे। When the anther is young, a group of compactly packed homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। Okay, ये वाली लाइन का मतलब हम समझते हैं कि जब एंथर यंग रहेगा, यानी जब एंथर अभी बच्चा रहेगा, मतलब अभी ग्रो नहीं किया, अभी रिप्रोडक्शन वाले फेज में नहीं है, तो जब बच्चा था तो ऐसे जो सेल्स थे तो इसमें क्या था, टिश्यू थी, ऐसे करके टिश्यू थी, और ये जो टिश्यू हैं यही आगे चल के एंथर बनाएंगी, और ये आगे पॉलन ग्रेन बनाएगा ये आगे चल के। तो होगा क्या कि उसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू बोल रहे हैं। लाइक ये इसी डायग्राम में देख लेते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं उसको स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑक्यूपाई करता है ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये वाला बॉक्स और जूम करते हैं, ये वाला जो बॉक्स है आउटर बॉक्स, ये रेड कलर से, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी तो कुछ होगा, ये अंदर भी तो कुछ होगा, तो अंदर टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, तो इन सेल्स को बोला गया स्पोरोजीनस टिश्यू। नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम इस पैराग्राफ पे वापस आएंगे। इससे होगा कि आप दो बार आपको समझने को मिलेगा। तो सबसे पहली वाली लेयर है ये, जो ये सबसे आउटर लेयर है, देखो यहाँ पे जूम किया गया, तो आउटर लेयर को बोला गया एपिडर्मिस। ये देखो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस, सॉरी। और फिर एपिडर्मिस के जो अंदर वाली लेयर है, ये तो फर्स्ट होगी, जो सेकंड वाली लेयर है, तो सेकंड वाली लेयर को ये देखो, पहला लेयर को बोला गया एपिडर्मिस, ये वाला लेयर, और जो सेकंड लेयर है ये वाला लेयर, सेकंड लेयर को क्या बोला गया, इंडोथीसियम। तो पहला पे आएगा एपिडर्मिस, सेकंड पे आएगा इंडोथीसियम। इंडोथीसियम से अंदर चलेंगे, तो इंडोथीसियम से अंदर चलेंगे तो कौन सी लेयर है, इंडोथीसियम के अंदर ये वाली लेयर है, ये वाली, देखो ये वाली लेयर है। अब ये वाली लेयर को क्या बोला गया, ये लाइन इधर गई, इसको बोला मिडिल लेयर। ओके, तो मिडिल लेयर थर्ड वाली लेयर है, इंडोथीसियम सेकंड लेयर है। ओके, अब इंडोथीसियम के अंदर जो फोर्थ लेयर थी ये थी टेपिटम। टेपिटम की लेयर ये रही, ये सारी टेपिटम की लेयर है। ओके, और फिर उसके अंदर क्या होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू। एक बार मैं ये डायग्राम आपको खुद से बना के दिखा देता हूँ। मेरी डायग्राम थोड़ी सी तो खराब ही बनेगी लग रहा है। आउटर लेयर हो गया इंडोथीसियम, सॉरी आउटर थोड़ी इंडोथीसियम है, आउटर तो एपिडर्मिस है। आउटर लेयर हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर को हम लोगों ने बोला, मैं आधा ही बनाऊंगा, उसके अंदर की लेयर को बोला
इंडोथीसियम। अब इंडोथीसियम के बाद भी एक लेयर आएगी, उस लेयर को हम लोग बोलेंगे, इस लेयर को बोलेंगे मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के अंदर तो दिख ही नहीं रहा, येलो भी नहीं दिख रहा, रेड ये भी सही से नहीं दिख रहा। ओके, लेट द स्विच टू। ओके, सुंदर लग रहा है ऐसे तो। ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे टेपिटम। और टेपिटम के अंदर हमको मिलेंगे कुछ सेल्स, और सेल्स को बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही हम देख रहे थे, इधर भी देखो, इस लेयर को, ये जो 1 2 3 4 लेयर को इसने जूम किया है, ये जो आउटर वाली लेयर है। ओके, लेट मी पुल आउट सम हाइलाइटर। ओके, ये जो आउटर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये जो बाहर लेयर है उसको बोला गया एपिडर्मिस। डन है। और फिर उसके अंदर ये वाली लेयर, कलर चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर की लेयर ये वाली, उसको बोला गया एंडोथीसियम। ये देखो ग्रीन। फिर उसके बाद आएगी मिडिल लेयर, ये रही मिडिल लेयर हो गया। फिर अब मिडिल लेयर के अंदर आएंगे टेपेटम, और चूंकि टेपेटम मल्टीप्लॉइड था, ये रहा टेपेटम, दिख रहा होगा आपको। टेपेटम में देखो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस वाली लेयर टेपेटम हो जाएगी ये। और फिर उसके अंदर ये सब सेल्स ऐसे गोला में, ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू। आई होप ये वाली डायग्राम देख लो, इलेक्ट्रॉन वन, सॉरी, ये सी है, मैच्योर डाइसेंस्ड एंथर। एंथर क्या होगा, डाइसेंस का क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग, कि अब ये एंथर टूट चुका है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, अब ये चले जाएंगे पॉलिनेशन के लिए, ये बाहर इधर से रिलीज हो जाएंगे। तो ये देखो, ये जो बाहर पिंक कलर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर एक लेयर टेपेटम की, टेपेटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो स्पोरोजिनस टूट रहे हैं, अब ये टूट रहे हैं और ये बाहर आ जाएंगे, टूट के बाहर आ जाएंगे। जो इनका काम है वो अभी ये परफॉर्म करेंगे। फिर से आते लाइन पे, फिर से देखते हैं। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, सही है। 4 वॉल लेयर से होते, सही है। पहला वॉल लेयर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर टेपेटम। आउटर 3 वॉल प्रोटेक्शन की मदद करती है, ओके। और डाइसेंस ऑफ एंथर में मदद करती है, तो कि ब्रेकिंग हो जाए और एंथर बाहर निकल जाए। और जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है तो उसको बोलते हैं टेपेटम। इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम लोग बोलेंगे टेपेटम। ये अंदर वाली लेयर डिवेलप करेगी, नरिश करेगी, खाना देगी पॉलन ग्रेन को। और जो सेल्स होते हैं टेपेटम के पास, उनके पास साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। टेपेटम की बात करें, जो टेपेटम होता है इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ओके डन है। क्यों होता है, एक ही आंसर है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू डेवलपिंग pollen grains। सेकेंड लाइन क्या है कि ये मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं भाई, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, इनका रोल बहुत एक्टिव है। मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, तो समझो न्यूक्लियस क्या करता है, ब्रेन ऑफ द सेल है, कंट्रोल करता है। तो इसको एक्टिवली भोजन प्रोवाइड करना है ना, तो इसीलिए इसके पास न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। और कैसे ये बाई न्यूक्लिएट हो गए, कैसे ज़्यादा होता क्या है कि सपोज कर लो ये होगी मियोसिस, तो दो, सॉरी मियोसिस मैं बोल रहा हूँ सॉरी माइटोसिस, मियोसिस तो जर्म सेल में होता है।
सपोज कर लो ये होगी माइटोसिस, तो 2 सेल हो गए। अब माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हो गई। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड कर लिया, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होने की बारी आई तो ये साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार नहीं हुआ अगला बार भी नहीं हुआ, तो ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाएंगे। और जब एंथर यंग रहेगा तो जो अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स हैं उसको स्पोरोजीनस टिश्यू, होमोजीनस सेल्स यानी जो एक तरह के दिखने वाले, एक तरह के दिखने वाले ऐसे ऐसे सेल्स रहेंगे और ये बॉक्स में पैक रहेंगे, तो इसको स्पोरोजीनस टिश्यू। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे। ओके, एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो ये जो अभी हमने डायग्राम ऐसे पढ़ा था, सॉरी यार मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन बनता अच्छा है वैसे। ये हमने पढ़ा, इसके अंदर की जो एक एक स्पोरोजीनस टिश्यू है, अब इसमें होगी मियोसिस। मियोसिस हमें पता है 4 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इन द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू, सेल्स ये रहा, इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस जाएंगे टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और बना किससे? स्पोरोजीनस टिश्यू से। स्पोरोजीनस टिश्यू से बना माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर चूंकि 4 बने हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्रा यानी 4। तो स्पोरोजीनस टिश्यू में यानी, और अच्छे से चलते अब आपको मज़ा आएगा। कहाँ गया ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है रेड से, जो अंदर ये वाले, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इनमें सपोज करो मियोसिस होगी, और मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। जैसे स्पर्म बनते थे ना 4, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग देखोगे 4 स्पर्म बनते हैं एक बार में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले बनता है, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मियोजिन स्पर्मिएशन होता है, तो फिर ऐसे ऐसे मैच्योर होते हैं वो। तो मैच्योर होके 1 से 4 बनता है, तो यहाँ पे भी 1 से 4 बनेगा। मियोसिस होगा तो 4 तो बनेगा ही। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो अच्छे से, लाइक फॉर एग्जांपल पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ आप अपने टीचर्स के लेक्चर को देखो। ये मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पीछे के बैक ऑफ द कॉन्सेप्ट मालूम है, टीचर्स के पास जाओगे तो टीचर्स आपको ये पूरी चीज़ बता देंगे। ये सारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो आपको बता देंगे। फिर आपको एनसीईआरटी रीड करनी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको मज़ा भी आएगा अगर आप पहले से जानते होगे तो। और कोई नहीं जो पहले से फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई होप आप यहाँ तक आ गए हो तो समझ तो आ ही रहा होगा। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी डिफ़िकल्टी होगी तो बिलीव मी, 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग इस चैप्टर के, नीट के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं वन शॉट में, रिक्वेस्ट करोगे तो, क्योंकि मेरे को पता तो चलना चाहिए कौन से मॉड्यूल लगाना है, एलएन लगाना है, आकाश, पीडब्ल्यू या कोई डीपीपी लगाना है, मैं सब दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत समय है। ओके, तो एज ईच सेल ऑफ द, बहुत समय इन द सेंस ये भी सीरीज चलती रहेगी, लेकिन अगर चैप्टर वाइज कुछ चाहिए होगा तो बोलना। इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी मैंने बोला एक सेल को, एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप एक को उठाओ, अगर आप एक को उठाओ तो एक एक को बोल रहा है कि ये पोटेंशियल पोटेंशियल पोलन है। ओके, पोटेंशियल पोलन को ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते। इन इस पॉइंट पे किसी का ध्यान जाता नहीं है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इस पोलन के पास पोटेंशियल है कि ये जो माइक्रोस्पोर बना है ये आगे चल के
हर एक पॉलन ग्रेन बनेगा, और ये एक पॉलन ग्रेन अगर किसी फीमेल पे गया, किसी फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड किया, तो ये एक फर्टिलाइजेशन करके ये अलग बना लेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये चारों 4 बार फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं एक एक बार। तो किसी एक को मत समझना कि एक हुआ तो एक इफेक्टिव रहेगा, 3 डी जनरेट कर जाएगा। फीमेल के केस में, फीमेल के केस में भी मियोसिस से 1 से 4 सेल बनता है, लेकिन एक ही उनमें फंक्शनल रहता है। पर यहाँ पे चारों फंक्शनल है, तो चारों के पास पोटेंशियल है कि पॉलिनेशन कर दे, तो पोटेंशियल पोलन, और इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसीलिए मैं जब यहाँ पे जब लाइन शुरू हुई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं डायरेक्ट यहाँ से चला, क्योंकि मैं बता रहा था मेरे को बता ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है और ये जो मियोसिस हुआ, तो ये मियोसिस होने की प्रोसेस को, मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, तो माइक्रोस्पोर की जेनेसिस हुई। जेनेसिस यानी सिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके ओके, लेट मी डू समथिंग। तो जो मियोसिस वाली प्रोसेस है उसी को हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला। डन है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, छूट गया, व्हाट व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। जो टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी ये पूछेगा, तो पहले ये तो डिप्लॉयड थे, ये वाला पूरा पार्ट, इसमें का किसी के भी सेल्स देखोगे तो 2n होंगे। मियोसिस के बाद आधे हो जाएंगे, तो ये n। तो मियोसिस के बाद होगा क्या बेसिकली, मियोसिस के बाद एक एक सेल, ये पहले 2n था, 2n के बाद मियोसिस हुआ, तो मियोसिस में सेल्स क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएगा, तो ये n 4 हैप्लॉइड बनेंगे। तो प्लॉइडी लेवल कितनी होगी, n होगी। आई होप आपकी आंखों पे तो स्ट्रेन नहीं आ रहा होगा, ब्लैक मोड कर देते, ऐसे मज़ा आ रहा होगा वाइट से पढ़ने में। पर लॉन्ग टर्म में आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेन हो सकता है, अगर आप लाइक रात को देख रहे हैं कि ऐसे ही आप लोग का वो तो लगा होगा आधे लोगों का स्पेक्टेकल्स, तो आप लोग बुक निकाल लो, उसी में देखते रहो या इसमें भी, पर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक पढ़ सको। अब वो पढ़ाई पढ़ के क्या फ़ायदा जो एक ही घंटे में थक जाओ, आंख दर्द करने लगे तो ब्रेक लेने जाना पड़ रहा है 10 मिनट। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स के क्लस्टर में है, जैसा हमने देखा ये 1 2 3 4, ये चारों सेल्स का क्लस्टर है। तो माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड होते हैं, वो क्लस्टर में रहते हैं। ओके, द माइक्रोस्पोर टेट्राड, अच्छा इन क्लस्टर को ही माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्लस्टर यानी ग्रुप। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब एंथर मैच्योर होगा यानी बड़ा होगा, डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट यानी वाटर का लॉस होगा। द माइक्रोस्पोर टेट्राड कहाँ गया, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो हुआ क्या, अब जैसे मैचुरेशन आएगी और डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन यानी अब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। जैसे कोई चीज़ पानी में रहता है तो फुला फुला रहता है, जैसे ही आप उसको वाटर रिमूव करोगे उसमें से, पानी में रहता है, ये तो प्लांट लैंड पे रहते हैं, लेकिन पानी वाला अगर पार्ट रहेगा, नमी रहेगी, तो ये लाइक मुलायम होंगे, और जैसे ही पानी चला जाएगा तो एक सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होंगे सॉफ्ट होंगे, तो टूटेगा, तो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन्स में। और पोलन ग्रेन्स की भी प्लॉइडी एनी होगी, मियोसिस पहले ही हो गया। अब देखो कोई सेल्स था, उनमें पहले मियोसिस किया, मियोसिस होने के बाद वो कोई 4 ग्रुप ऑफ सेल्स बने, वो समय जैसे बीतता गया वो ग्रुप ऑफ सेल्स मैच्योर होने लगे, खाना लेने लगे और सूखने लगे, वाटर लॉस करने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब पॉलिनेशन करना है। तो इसको आप एक इवेंट देखो, एनसीईआरटी ने वाले पैराग्राफ में इमेजिन करो कि एक प्लांट है, उसमें हुआ क्या, एक सेल उसमें निकला, एक सेल में मियोसिस हुई, 4 सेल बने, चारों सेल का पानी उड़ा और वो मैच्योर हो गए, फूड लेके बड़े बड़े हो गए कि अब वो पॉलिनेट कर जाएंगे और वो पॉलन ग्रेन कहलाने लगे। क्लियर कट लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इमेजिन कर लो एक ही बार में।
सॉरी, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, 34 मिनट रिकॉर्डिंग तो हो रही है। नाउ एज द अच्छा, पोलन ग्रेन तक हम लोगों ने देख लिया था। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। देखो, माइक्रोस्पोर को ही इसने पोलन ग्रेन बोला है, तो माइक्रोस्पोर अभी अनडेवलप है। अनडेवलप यानी यंग है। लेकिन पोलन ग्रेन क्या है, ये मैच्योर हो चुका है, ये रेडी टू पॉलिनेट। रेडी टू पॉलिनेट, मेरे पास जगह नहीं है, मैं वैसे ही लिख दिया। फॉर्म डेटा रिलीज्ड विद द डिहाइसेंस। डिहाइसेंस मतलब ब्रेकिंग ऑफ एंथर। तो बोल क्या रहा है, अब फिर से बेसिक पे चलते, डायग्राम पे। ये नहीं, इस डायग्राम से बताते कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स। इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं, थाउजेंड से भी ज़्यादा। और फिर ये हुआ क्या, एक सेल पकड़ा, एक सेल में करा दिया मियोसिस, 4 सेल बने, 4 को बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इस प्रोसेस को बोला गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके। अब ये हर एक सेल्स अब आगे चल के मैच्योर होंगे और बड़े होंगे, तो मैच्योर हो गया, डिहाइड्रेट भी हो गया, तो अब इसको बोलोगे पोलन ग्रेन्स। डन है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब पोलन ग्रेन के बारे में देखेंगे। पोलन ग्रेन के बारे में देखेंगे, मैच्योर्ड वो चीज़ है अब पोलन ग्रेन की। अब ये मैच्योर हो चुका है, ये रेडी टू पॉलिनेट हो चुका है। कि रेडी टू मतलब अब इसका जो काम है वो करने के लिए तैयार हो चुका है। पोलन ग्रेन क्या है, बहुत लोग भूल हो, ये मेल पार्ट है। जैसे मेल में स्पर्म होता है ना, फीमेल के ओवा को जाके फर्टिलाइज करता है, ये सेम फ्लावर में स्पर्म का काम करता है। तो मेल गैमेटोफाइट इसको बोल दो। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ओके, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, ये भी PYQ है। इफ़ यू टच द ओपेंड एंथर ऑफ द हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। इससे ये पता चलता है कि पोलन ग्रेन येलो होता है, हिबिस्कस वाले में येलो होता है। अगर येलो येलो हाथ पे लग रहा है हिबिस्कस के प्लांट को छूने पे, तो आप समझ जाओ कि वो पोलन ग्रेन है। अब फिर लिखा है स्प्रिंकल करो, छिड़को इन ग्रेन को ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व अंडर अब माइक्रोस्कोप। बेसिकली बोल रहा है कि उनमें पानी डाल के आप माइक्रोस्पोर के अंदर देखो तो आपको क्या दिखेंगे, आपको बहुत सारे शेप्स दिखेंगे। ये रहे शेप्स। ये अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये पोलन ग्रेन्स है। ये देखो लाइन दिख रही है, ये देखो, ये पोलन ग्रेन्स है, बैक्टीरिया जैसे, वायरस जैसे। ये देख रहे हो, ये नुकीला नुकीला, इस ये भी देखेंगे इस नुकीले नुकीले वाले को क्या बोलते हैं आगे। जो लोगों ने पढ़ा होगा इसको बोलते हैं इक्जाइन। अभी मैं नहीं बताऊँ, आगे देखेंगे। यू विल बी रियली बी अमेज्ड, ये बोल रहा है। अब एनसीईआरटी थोड़ी फ्रेमिंग कर रही है। रियली अमेज्ड, अमेज्ड यानी सरप्राइज। थोड़ी सी आपको आश्चर्य होगी कि ये वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो पूछ सकता है क्या हर पोलन ग्रेन का शेप, साइज, कलर, डिजाइन एक ही जैसा होगा? नहीं, आपको ये तुरंत डायग्राम याद आना चाहिए। फिगर 1.4, स्कैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। पोलन ग्रेन्स स्फेरिकल होते हैं। ओके, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये यू एम नहीं है, इसको म्यू म्यू बोलेंगे। म्यू मीन्स माइक्रो, एम से मीटर, माइक्रोमीटर। इट हैज अ प्रॉक्सिमल 2 लेयर्ड वॉल। 2 लेयर की वॉल होती है। कहाँ गई 2 लेयर की वॉल? ये देखो, okay. ये रही 1 लेयर की वॉल,
अंदर वाली लोर वॉल और ये रही बाहर वाली वॉल, है ना। इसमें ये 1 और ये 2, 2 लेयर की वॉल है। ओके, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्जाइन। भाई इस पे मैं बता रहा हूँ, इस पे PYQ जो है वो इतना पूछा है, इतना पूछा है, इतना पूछा है, क्या ही बताया जाए इस वाले पार्ट से, एक्जाइन। क्योंकि एक्जाइन से एक स्पेशल स्ट्रक्चर अटैच रहता है, लिखा नहीं है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस पे भर भर के PYQ पूछा। अगर आप नए हो, लाइक पहली बार पढ़ रहे हो, प्लीज़ इसको याद कर लो। क्योंकि अभी आप इसको पढ़ने के बाद कोई टेस्ट दे देना, लेट सपोज, या आप सवाल लगा लें, आप PYQ लगा लेना, टेस्ट क्या दोगे, आपको इस पर रियलिटी पता चल जाएगी। और अगर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लेना इस वीडियो के, मैं PYQ अटैच कर दूंगा, मैं बनाऊंगा ही इस चैप्टर के जो नीट के PYQ है, मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ इस वीडियो के बाद देख लेना। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। तो हो बोल क्या रहा है बेसिकली, पहले हम अपना ही डायग्राम कहीं बना लेते हैं। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, ये हो गया आउटर लेयर, मेरी डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन आई होप आपको समझ में आए। ये अंदर वाली लेयर हो गई, वाइट तो दिख ही नहीं रहा, अंदर वाली लेयर होगी इंटाइन, बाहर वाली लेयर होगी इग्जाइन। अब ये इग्जाइन चूँकि आउटर लेयर है, आप सब सपोज करो कि देखो बेसिक समझो कि आप गार्डन में गए, अब सुनना मेरी बात, गार्डन में गए तो गार्डन में गए तो देखे कि हिबिस्कस का प्लांट या कोई प्लांट है। अब पॉलन जो होता है वो एक्सपोज रहता है, एक्सपोज्ड यानी कोई भी हवा चली तो वो उड़ गया, पानी बरसा तो वो गिर गया ज़मीन पे। अब हाथ से ही कर दिया तो आपके हाथ में ही लग गया, तब तो ऐसे तो बहुत वेस्ट हो जाएगा। एक तो प्लांट चल नहीं सकते, इमोबाइल होते हैं, प्लांट चलते नहीं हैं, ऊपर से उनको इतना खतरा रहता है। और ये इतनी नाजुक सी चीज़ है, थोड़ा सा भी टच करने पे हाथ पे आ जा रही है, ज़मीन पे गिर जाएगी, ऐसे तो जो फीमेल तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत रेयर होगा पहुंचेगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया कि इसको, ठीक है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वेस्टेज को रोक तो नहीं सकते, हवा चली ये उड़ गया, पानी बरसा गिर गया, आप गए हाथ से फूंक दिए उड़ गया, तो उड़ने के बाद तब वेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन नेचर ने कहा ठीक है, हम नेचर, अब हम लोग को तो नहीं रोक सकती, नेचर एयर को बहने से कैसे रोकेगी, वाइंड को चलने से कैसे रोकेगी। तो नेचर ने क्या किया कि इसको, इसके जो आउटर लेयर है उसको हार्ड बना दिया कि ठीक है अगर उड़ भी गया, अगर ज़मीन पे चला गया, अगर पानी में चला गया तो ये वेस्ट नहीं होगा। इन द सेंस कहीं मान लो मिलियंस, 1000 साल बाद ही अगर ये फीमेल तक पहुंचा, गटर से होते हुए, नाली से होते हुए, कहीं से भी, जितना गंदा से गंदा चीज़ से सोच लो, हाई टेम्परेचर कहीं से भी, आप आए बाहर से, आपके हाथ में पॉलन लगाया, आपने अपने हाथ को बेसिन में वॉश किया, वो पॉलन गया, फिर उसके बाद अगर वो कहीं भी उसको मौका मिले तो वो अभी एक्टिव रहेगा, डेड नहीं हो जाएगा। क्यों एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसकी आउटर लेयर ही हार्ड है। और आउटर लेयर बनी किस चीज़ की है, आउटर लेयर बनी है स्पोरोपोलेनिन की। अब यही इसको बचाता है, इसको तुम हाई पीएच दे दो, यानी तुम इसको बेस में ले जाओ, एसिड में ले जाओ, बेस, एसिड, ये कोई इसका कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। कोई इंजाइम होता है ना, इंजाइम, इंजाइम से हम तोड़ देंगे, इंजाइम भी नहीं बना इसको तोड़ने के लिए। यानी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हजारों साल तक जिंदा रहता है। ठीक है फीमेल तक नहीं पहुंचा, लेकिन कभी तो ऐसा होगा वो पहुंचेगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, इसको एक हार्ड आउटर लेयर बोल दिया, जो कि मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। ये ऑर्गेनिक चीज़ है क्योंकि नेचर ने बनाया है, और मोस्ट रेसिस्टेंट, आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। एक तो वो उतनी छोटी होता है, ये नहीं कि हम चले गए छुरी लेके काटने, यार वो उतना छोटा चीज़ होता है, उसको आप डिग्रेड कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको डिग्रेड कर सकते हो, वो तो पहले ही से एक माइन्यूट फॉर्म में है। और माइन्यूट फॉर्म में क्या, आपको इस माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ रहा है भाई। तो या तो इसको कोई इंजाइम ही डिग्रेड करेगा, तो ऐसा कोई इंजाइम बना ही नहीं जो इसको डिग्रेड कर दे, ऐसा कोई बैक्टीरिया फंगस कोई नहीं। ये देखो,
ये हाई टेम्परेचर सह लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सह लेगा, नो इंजाइम। ये देखो PYQ, नो इंजाइम डेट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नॉन। पता ही नहीं है, लाइक इतने साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा देश है, 7 करोड़, सॉरी 7 बिलियन का पॉपुलेशन है, एक भी लोगों ने अभी तक इसको डिग्रेड कर नहीं पाए ना। करेंगे भी कैसे, इतने बैक्टीरिया इतने वायरस मिलियंस हैं, फिर भी इसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाया। pollen grain enzyme has a prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent। तो मैंने यहाँ पे बनाया मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने स्पोरोपोलेनिन नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे जर्म पोर। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल लाइक आप सोचो कि ये जो आउटर की कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये वाली कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग है, अब इसको कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता। मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा स्पेस रहने दो। ये जो आउटर कवरिंग है इसको कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता। आप बोले तो जब इसके अंदर के मटेरियल को बाहर जाना होगा तो कैसे जाएगा। लेट सपोज फीमेल पे ये चला गया, फीमेल पे चला गया, ये फीमेल पे चला गया, तो फिर अब ये आउटर वाली लेयर तो इसको निकलने देगी ही नहीं अंदर के गैमेट को। तो इसीलिए कई कई जगह पे पोर बना रहता है। ये बताया ना, पोर, जर्म पोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहेगा, तो ये रास्ता का काम करेगा कि अगर कभी पॉलिनेशन हुआ, कभी मेल और फीमेल का मिलन हुआ, तो अंदर से चीज़ें फीमेल तक डायरेक्टली चली जाएंगे। इसलिए कुछ जगह पे नेचर ने उसको एब्सेंट कर दी। ये सब नेचुरल चीज़ है, इंसान ने तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया। तो भगवान तो कुछ सोच समझ के ही बनाएंगे ना। pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। fossils का क्या मतलब है, जो बहुत समय तक अर्थ की लेयर में डिग्रेड रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो फॉसिल बनते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। बहुत सारे जब पहले चीज़ डिग्रेड हो गई थी, जैसे कई हज़ारों साल पहले एक पेड़, जानवर मरते चले गए, मरते चले गए, एक लेयर बनता चला गया, बनता चला गया, तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो सेम इसको भी आप कंजर्व कर सकते हो फॉसिल के रूप में। और फिर द एग्जाइन यानी आउटर लेयर, एग्जिबिट यानी शो करता है अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न यानी डिजाइन एंड डिजाइन। अच्छा, एक पैटर्न और डिजाइन शो करता है। वाई डू यू थिंक एग्जाइन शुड बी हार्ड, क्यों हार्ड होना चाहिए, मैंने बताया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्मफोर, जर्मफोर का फंक्शन मैंने बताया कि अंदर से चीज़ें बाहर आएंगी जब पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन जिनको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग देखेंगे, यानी जब मेल और फीमेल मीट करेंगे तो अंदर के गैमेट बाहर आएंगे मेल वाले से, इसी पोर के थ्रू। पोर यानी छेद, ऐसे ही पता चल रहा है। द इनर वॉल, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अंदर की वॉल को इंटाइन बोलते हैं। ये रहा इंटाइन और ये रहा इग्जाइन। डन है। इंटाइन के बारे में बात हो रही है। ये इंटाइन थीन है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन का बना है। ये पूछेगा भाई आउटर लेयर, अब आप बता दोगे कि जो नया डायग्राम बनाते हैं वो बहुत गंदा हो गया। ये जो अंदर की लेयर है, इनर लेयर होगी इंटाइन, ये बनी रहेगी सेलुलोज प्लस पेक्टिन की, सेलुलोज और पेक्टिन की ये लेयर बनी रहेगी और ये कॉन्टिन्यूअस होगी। और ये आउटर लेयर जिसको बोलेंगे इग्जाइन, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। यानी जर्मपोर विल सी, विल बी सीन, जर्मपोर को देखा जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस है।
ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane, of course. साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मा ग्रेन से ही सराउंडेड होगा. व्हेन द pollen grain इज मैच्योर, उसमें दो सेल्स होंगी, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी, अबंडेंट फूड रिजर्व होगा. लार्ज इरेगुलर शेप की न्यूक्लियस होगी. द जनरेटिव सेल स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, स्पिंडल शेप होगी. अच्छा, अब ये आपको नहीं समझ में आएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो आ रहा होगा, लाइन आ रही होगी, लेकिन थोड़े से मैं भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. मैंने यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ. बनाना क्या है भाई, कहाँ से बताऊँ. देखो, ये रही आउटर लेयर, ये रही इनर लेयर, इसमें ये रहा एक सेल, वैक्यूल्स हो गया. अच्छा, अब होगा क्या कि सेल डिवीजन होगा इसमें. सेल डिवीजन हुआ तो ये रहा स्पिंडल. ओके, सेल डिवीजन हुआ तो वैक्यूल, ये वैक्यूल एक साइड में शिफ्ट हो गया. ओके, अब इतने पार्ट में, अब ये तो मैक्सिमम प्लांट सेल का मैक्सिमम पार्ट वैक्यूल ही कवर करता है. इतने पार्ट में स्पिंडल हुआ, ए सिमेट्रिक स्पिंडल, ये सिमेट्री नहीं है. तो एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस नीचे. देखो, ये बीच में मेटाफेज बना था ना, लाइक जिनको मेटाफेज नहीं आ रहा होगा, सेल साइकिल में ऐसे प्लेट बनती थी, मेटाफेजिक प्लेट नहीं आ रहा है कोई नहीं. ये जो लाइन धागे दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस को आधा ऊपर आधा नीचे ले जाएगी. ऊपर ले जाएगी तो ये बन गया, ऊपर ले जाएगी ये है, तो ये ऊपर ले जाएगी, ये नीचे आएगा, तो नीचे आया तो फिर वॉल हो गया डिवीजन, एक न्यूक्लियस इधर बन गया, एक न्यूक्लियस ऊपर बन गया, और ये एक ही सेल में हो गया. अब जो बड़ा वाला सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो छोटा वाला सेल है उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल. डन है. कैसे याद करें कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिकल बहुत लोग भूल जाते होंगे कि वेजिटेटिव सेल कौन है, जनरेटिव सेल कौन है. तो इसको कैसे देखें, देखो, वी ई जी, जी आ रहा है तो पहले वी लिखो और वी को बड़ा कर दो. वी ई जी, और जी वी में आ रहा है यानी बड़े वाले में छोटा है. ऐसे मैंने याद किया था, किया है. तो बोल रहा है कि अब ये बड़ा है. चलो एक डायग्राम हम भी बना लेते हैं. यार मेरे पास कलर्स का ऑप्शन नहीं है. ऐसे हो गया, इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया. बड़ा वाला सेल कौन है, ये वेजिटेटिव सेल. मैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता. हो सकता है टी कॉन्सेप्ट कोई अच्छे से बता दे, क्योंकि मेरा वो मोटो ही नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट बताने का मोटो ही नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोग पहले से जानते हो. इस जो लोग लाइक थोड़ा मोड़ा भी जानते हो, लाइक आप पहले से सुने हो, आपने 2 घंटे की ही वन शॉट देखी है, इसलिए बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपने इसको सुना हुआ है, तभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा. क्योंकि मेरा मोटो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना, कि अगर किसी को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो लोग शिफ्ट करते हैं तो कुछ लाइन से नहीं समझ में आती. कई लोग अब नोट्स बना रहे हो, ओके, आप लोगों ने क्लास की होगी, नोट्स बनाए होगे, लेकिन बोला जाता है ना कि लास्ट के जब 2 महीने बचे हो नीट में या बोर्ड में तो खैर नीट की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग बोला जाता है कि एनसीईआरटी पे आओ. तो इससे अच्छा शुरू से ही एनसीईआरटी को देखो, शुरू से ही नोट्स पढ़ो, शुरू से ही एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते चलो, लास्ट में आपको न्यू न्यू लगेगी नहीं. तो नोट्स तो आप लोगों ने, मान लो आपके टीचर्स दे देंगे, पढ़ाएंगे, वो लिख लिए, याद कर लिए. अब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कोई लाइन नहीं आएगी, कोई लाइन का मतलब छूट गया होगा गलती से उनसे. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं पढ़ा रहे, नहीं नहीं, इंसान है, कोई चीज़ छूट गई होगी तो वो एनसीईआरटी में होगी, तो आप मेरे वीडियो से कवर कर लोगे. तो मेरा मोटो ये है. सो प्लीज़ जज मत करना कि पढ़ा नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, मेरा समझाने का वीडियो ही नहीं है भाई. तो बड़ा वाला सेल है वेजिटेटिव सेल. अब ये वेजिटेटिव सेल बड़ा है यानी बिग, बिग है यानी ये लार्ज है. तो लार्ज है तो इसका, लार्ज है तो कोई मतलब होगा ना. तो इसके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व है, बड़ा है, खाना रखा है, कल को अगर
फीमेल के साथ मिलना हुआ तो कुछ समय तक इसको सरवाइव करना होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में ही देखो, तो ह्यूमन में अगर जाइगोट बनता है तो तो इन जाइगोट सपोज करो ये बन गया फ्यूज करके मेल और फीमेल, ये मेल स्पर्म आया, फीमेल आया, फ्यूज करके जाइगोट बन गया। तो जाइगोट को तुरंत बॉडी हमारी खाना थोड़ी दे देती है। जब ये फीमेल ट्रैक पे जाके अटैच होता है और जब यहाँ पे प्लासेंटा और वगैरह वगैरह सब बनता है, तब जाके बॉडी से इसमें खाना होता है। तो कुछ दिन तक सपोज करो ये यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने में, अटैचमेंट होने में कुछ दिन का समय लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। तो खाना तो होना चाहिए ना अपने लिए खाना रखता है ताकि बाद में काम आए। बड़ा होता है, फूड रिजर्व होता है, लार्ज इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ओके। और जनरेटिव सेल छोटा होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इसीलिए बड़ा है। वेजिटेटिव सेल, ये रहा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म, ये मैं कर देता हूँ, ये रहा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म। आप उसमें ही देखो छोटा सा जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है, छोटा है, स्पिंडल शेप्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। कौन? छोटा वाला स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं कि दोनों तरफ नुकीला एंड हो। इसका भी एंड नुकीला है, इसका भी एंड नुकीला है इसका एंड शार्प एंड है, तो स्पिंडल शेप। और न्यूक्लियस इर्रेगुलर किसका है? ये वेजिटेटिव सेल का, यानी बड़े वाले सेल का इर्रेगुलर सेल्स नहीं, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल है ये क्या है? स्पिंडल शेप। आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। और डेंस साइटोप्लाज्म तो सब में रहेगा, क्योंकि भाई ये आगे चल के मिलने वाला है, तो साइटोप्लाज्म डेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे होते हैं, ये वाला 2 सेल्ड स्टेज ये हुआ। रिमेनिंग स्पेसिस में जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेल्ड 3 सेल्ड स्टेज। होता क्या, देखो ये यहाँ से अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू हो रहा है। अब यहाँ से लगेगी एनर्जी। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, अब मैं पार्ट 3 जो होगा, पार्ट 1 में मैंने ये सब, पार्ट 2 में मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा। कहाँ से जी? यहाँ से लेके चलूँगा ये वाले पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट में आप बोलोगे पैराग्राफ बीच में ही क्यों छोड़ दिए? क्योंकि बिलीव मी ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास समय है, लेकिन ये जो आपने इतना कंटेंट देखा ये हद से ज़्यादा है। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं इसको रहने देता हूँ, आप लोग अपने से पढ़ो, नहीं आ रहा है तो गूगल करो या मेरी वीडियो देख लो, मैं पक्का वो लाइन को एक्सप्लेन किया होगा। इस वाले पार्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी आसान होगी। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक कवर करके, और ये जो पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक, फीमेल वाले में हम लोग एंटर कर जाएंगे। डन है? फीमेल वाला भी 2 पार्ट लगेगा, क्योंकि मैं कराने को तो करा दूँ, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया कि 1 घंटा होने को है। मेरा टारगेट था कि 40 मिनट ही किया जाए, क्योंकि उतना ही एक्टिव फोकस रहता है मेरे अनुसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, तो थैंक यू।